नमस्कार दोस्तों पेट्रोल ने तो शतक पूरा कर ही लिया है तथा जल्दी ही डीजल भी शतक पूरा करने ही वाला है। पेट्रोल और डीजल की रोज़ाना घटती बढ़ती कीमतें हमारी चिंता के साथ साथ हमारी उत्सुकता को भी बढ़ाती हैं। हम में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज़ाना घटती बढ़ती क्यों रहती हैं, सरकार इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं करती तथा हमारे देश इंडिया में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा क्यों है, जबकि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान में तथा नेपाल में इनकी कीमतें हमसे काफ़ी कम हैं। सबसे सस्ते पेट्रोल की कीमत है वेनेजुएला में, जहां पेट्रोल 22 रुपये पर लीटर बिकता है तथा सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है हांगकांग में, जहां पेट्रोल 214 रुपये पर लीटर बिकता है। दोस्तों आइए जानते हैं पेट्रोल का पूरा गणित। मैं हूं आपका होस्ट आशीष और आप देख रहे हैं इन्फो ट्यूबर शर्मा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा तथा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों 2010 तक सरकार ही पेट्रोल की कीमतें रेगुलेट करती थी। 2010 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने डीजल की कीमतों को छोड़कर पेट्रोल की कीमतों को सरकारी कंपनियों के हवाले कर दिया। तब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही पेट्रोल की कीमतों को रेगुलेट करने लगी। 2015 में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार ने डीजल की कीमतों को भी डीरेगुलेट कर दिया, यानी 2015 के बाद से पेट्रोल और डीजल दोनों की बेस कीमतों को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही रेगुलेट करने लगी तथा वही कीमतों को तय करने लगी। फाइनली 16 जून 2017 में डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम को अपना लिया गया, जिसके तहत डेली बेसिस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को रेगुलेट करने लगी। अब पेट्रोल और डीजल की बेस प्राइस को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डेली बेसिस पर रिवाइज करती थी। इससे पहले तक इनकी कीमतों को हर 14 दिन बाद रिवाइज किया जाने लगा था। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल को क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल से बनाया जाता है तथा हमारे देश भारत अपनी आवश्यकता का 85% फ्यूल कच्चे तेल के रूप में बाहर से इंपोर्ट करता है तथा रिफाइनरी के द्वारा प्रोसेस करके उससे पेट्रोल और डीजल को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें $104 पर बैरल के आसपास है, जिसको यदि रुपीस पर लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो आता है तकरीबन 50 रुपये पर लीटर। दोस्तों इस 50 रुपये पर लीटर पर ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिमांड और सप्लाई के रूप में इसका बेस प्राइस तय करती हैं। अगर हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस है 56 रुपये 32 पैसे, जिस पर अगर 20 पैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 49% सेंट्रल एक्साइज टैक्स, 30% वैल्यू एडिड टैक्स जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा 6.8% डीलर कमीशन को ऐड कर लें तो जो हमें फाइनल प्राइस प्राप्त होती है वही पेट्रोल की रिटेल प्राइस होती है, जो कि एक आम कस्टमर को पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस तरह पेट्रोल और डीजल पर करीब 100% ही टैक्स लगा दिया जाता है, जिसके पश्चात आपको करीब दोगुनी कीमत देनी पड़ जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो कि 49% है वो फिक्स है तथा प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से वैट को रेगुलेट करती है। किसी स्टेट में वैट ज़्यादा लगता है, किसी स्टेट में वैट कम लगता है, जिस वजह से स्टेट टू स्टेट फ्यूल के प्राइसेस वेरी करते रहते हैं।